हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए, गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। आपका सही उत्तर है ए, गेहूं पिस रहा है। अकर्मक क्रिया क्या होती? वह क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, तैरना। तो इन बाकी तीनों में जो है हमारा कर्म दिया हुआ है, लेकिन ए में कर्म नहीं दिया, इसलिए ये हमारा हो गया आंसर। तो आपका दूसरा प्रश्न है, उसने कहा मैं घर जाऊंगा। वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य। आपका सही उत्तर है डी, मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें एक सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और उनको जोड़ने के लिए कि, परंतु, क्योंकि, इतना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, इधर उधर आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारे होते हैं मिश्र वाक्य। जैसे इसमें उसने कहा कि, तो ये हमारा जोड़ने के लिए यूज हुआ है इस और इनको दोनों को, तो ये हमारा हो गया संयुक्त, सॉरी, मिश्र वाक्य। आपका तीसरा प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष, भाष्य, भास, भास। आपका सही उत्तर है सी, भास। आपका चौथा प्रश्न है, ग्रीस में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि। आपका सही उत्तर है बी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है कि जब छोटा छोटा आ और छोटा और बड़ा आ के साथ में अगर छोटा और बड़ा आ मिलते हैं तो वो हमारा बड़ा आ हो जाता है। ऐसे ही अगर छोटी ई, प्लीज राइटिंग को इग्नोर करना फ्रेंड्स, छोटी ई और बड़ी ई के साथ में छोटी ई बड़ी ई मिलते हैं और यहाँ पे कॉमा होगा तो वो हमारे बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो वो हमारा बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम ग्रीस में देखें, इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस ईस। तो इधर आप देखोगे तो ये, इधर देखोगे तो छोटी ई है और इधर बड़ी ई, तो छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बन गया, इसीलिए इसका हो गया ग्रीस। आपका पांचवा प्रश्न है, इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपनापन, उपकार, पढ़ाई, लाभदायक। आपका सही उत्तर है बी, उपकार। तो उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग में उपकार में उप प्लस कार, तो कार के आगे ये उप लग गया तो ये हमारा उप क्या है? हमारा उपसर्ग है और इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? नगर, जादूगर, सागर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, जादूगर। तो जादूगर प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें परिवर्तन कर दे, तो वो हमारे होते हैं प्रत्यय। तो जैसे जादूगर में इसका अगर ब्रेक करेंगे तो ये हमारा अगर जादू एक शब्द था और उसमें क्या कर दिया, गर लगा दिया, तो ये गर हमारा क्या है? प्रत्यय हो गया। तो जादू, वैसे जादू होता है मैजिक, बट उसमें गर लगा तो जादूगर बन गया, इसका मतलब हो गया जादू दिखाने वाला। आपका सातवां प्रश्न है,
निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर, नि, निह, निरि। आपका सही उत्तर है ए निर। निर्वाह मतलब निर प्लस वाह। आपका 8वां प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, आयादि संधि, गुण संधि, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी आयादि संधि। आयादि संधि क्या होती है कि जब संधि करते समय अगर ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ए के साथ में अगर कोई भिन्न स्वर आ गया तो वो ऐ बन जाएगा मिलकर के, और ऐ ऐ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो आय बन जाएगा। ऐसे ही अगर ओ के साथ आता है तो वो ओ बन जाएगा, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वो ओ बन जाएगा, और अगर औ के साथ में आता है तो वो आओ बन जाएगा। तो अगर हम पवित्र का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होता है प्लस इत्र, प्रो प्लस इत्र। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि पावक, तो पावक में हमारा पो सॉरी पौ प्लस अक जो मिलता है तो ये हमारा बन जाता है पावक। कैसे, ये देखो पहले वाले में देखोगे तो ये औ है, औ का औ किससे मिला, अनुस्वर आ से, तो जब औ किसी अनुस्वर से मिलता है तो वो आओ बन जाता है, इसीलिए हो गया पावक। आपका 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए उद्गम, खेत, कोट, अजीब। आपका सही उत्तर है ए उद्गम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और एज इट इज हिंदी में यूज हो रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, तो वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। आपका 10वां प्रश्न है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, ए यौगिक, बी योग रूढ़, सी रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए यौगिक। तो पाठशाला में अगर आप देखोगे तो इसमें एक पाठ अलग शब्द है और शाला, शाला जो है वो एक अलग शब्द है। तो यौगिक क्या होते हैं कि जिन शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया जाए वे हमारे यौगिक कहलाते हैं। तो जैसे पाठशाला में पाठ और शाला, डाकघर, डाक और घर, ये दोनों मिलकर एक शब्द बन गए। योग रूढ़ क्या होते हैं कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते लेकिन उनका अर्थ विशेष होता है, जैसे लंबोदर, तो वो हमारे हो गए योग रूढ़। और ये रूढ़ क्या होते हैं, वे शब्द जो कि जिनका कोई अगर हम खंड करें तो उसका कोई मतलब अर्थ ना निकले। जैसे अगर कान है तो कान का अगर हम खंड कर दें तो का और ना बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये हमारा होगा रूढ़। आपका 11वां प्रश्न है का वर्ण किसके योग से बना है, का और शा, का और रा, का और आ, जा और इया। आपका सही उत्तर है सी का और आ। ये जो का वर्ण है, हर जो व्यंजन होता है वो स्वर, उसमें एक स्वर छिपा होता है, जब हम उसको ब्रेक करते तो आधा का और प्लस आ,
आपका 12वां प्रश्न है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन, स्वर, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं कि वे व्यंजन जिनको बोलने पर गर्म वायु निकलती है, तो वो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे छात्र, ज्ञा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, लाल फूल। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष और दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराए, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें लाल फूल, तो इसमें फूल की विशेषता बता रहा है, ये फूल हमारा संज्ञा है, तो ये लाल हमारी विशेषता बता रहा है कि फूल हमारा कैसा, लाल है, पीला है, नीला है, तो गुण इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारे हो गए गुणवाचक। ये जैसे बड़ा, तगड़ा, कुछ भी ऐसे हो। आपका 14वां प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 8, 2। आपका सही उत्तर है डी, 2। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या पता चले, उन्हें हम संख्यावाचक कहते हैं। और ये 2 होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब हम बोले जब जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 100, ये हमारे निश्चित संख्यावाचक हो गए। और अगर हम बोले कुछ लड़के, थोड़े पैसे, तो ये हमारे हो गए अनिश्चित संख्यावाचक। आप प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और वीडियो बना पाएंगे। आपका 15वां प्रश्न है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52, 53, 59, 49। आपका सही उत्तर है ए, 52। आपका 16वां प्रश्न है, व उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंतोष्ठ, मूर्धा। आपका सही उत्तर है सी, दंतोष्ठ। जब व का उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे दांत और ओंठ दोनों का यूज होता है, इसीलिए हमारे हो गए दंतोष्ठ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठय ध्वनि कौन सी है? अणा, अणा, ढा, ओणा, ग, घ, ब, भ, द, ध। आपका सही उत्तर है ग, घ। तो काखा गागा जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से वायु निकलती है, तो ये हमारे हो गए कंठ ध्वनि। आपका 18वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपका इसमें सही आंसर है बी, कृपा। आपका 19वां प्रश्न है, जाके पांव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है? ए, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, दयालु होना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आपका सही उत्तर है डी, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मीन्स कि जैसे अगर जब आपके पैर में बीमारी फटेगी तभी आप उसका दर्द समझोगे कि क्या होता है, अदरवाइज तो समझ नहीं पाओगे। आपका 20वां प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? बे, इन, बेई, बेइन। आपका सही उत्तर है ए, बे। प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे, जिससे कि हम और आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग मी।